नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपको और आपके सभी साथियों को एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। ठीक है, तो अभी हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था? हमने लास्ट वीडियो में गोलीय दर्पण के जो दो टाइप होते हैं, दो टाइप कौन से? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इनके उपयोग और इनकी छोटी सी बेसिक सी जानकारी हमने प्राप्त की थी। ठीक है, उसके बाद हमने प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण के बारे में पढ़ा। उनके प्रतिबिंब की स्थिति क्या रहती है? वो आभासी, सीधे और वस्तु के बराबर रहते हैं और वस्तु की दूरी के भी बराबर रहते हैं। ठीक है, उनके पार्श्व दर्पण देखे, उनके जो थीटा कोण रहता है, वी वेग रहता है और उनके प्रतिबिंबों की स्थिति भी हमने देखी। ठीक है, इसके बाद हम अब आगे धीरे धीरे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट यानी कि प्रकाश की जो अपनी यूनिट है, उनमें जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है प्रतिबिंबों का बनना, उनकी ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप क्या देखेंगे? गोलीय दर्पण। ठीक है, और उनमें कुछ परिभाषाएं देखेंगे। उसके बाद हम इनके प्रतिबिंब की जो बनने की जो स्थितियां रहती है या उनके जो बिंदु रहते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिएगा गोलीय दर्पण। ओके, देखिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, इनके कुछ कोटेशन है, कुछ डेफिनेशंस है। सबसे पहले आता है ध्रुव यानी कि पोल। इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम प्रतिबिंब के चित्र बनाएंगे तो इसे हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या रहती है? तो देखिए आप, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। किसको? केंद्र को ध्रुव कहते हैं। मैं एक साथ दोनों दर्पण के चित्र बनाते हुए चलूंगा, अवतल दर्पण के इस साइड में और उत्तल दर्पण के इस साइड में। जैसे यहां देखिए आप, ये अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है। एक बात आप ध्यान रखना, ये गोले के भाग हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण गोले के भाग हैं। ठीक है, ये है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, और जो इस साइड में आप देख रहे हैं वो है उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यहां से देखें तो आप इस परिभाषा में देखिए, पोल क्या होगा यानी कि P ध्रुव क्या होगा? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को। ठीक है, ये जो इसका परावर्तक पृष्ठ है, ये इसका भी, सॉरी, उत्तल दर्पण में बाहर की ओर होगा। देखिएगा आप, एक सेकेंड, ठीक है, जो इसका ये परावर्तक पृष्ठ है, ये वाला उभरा हुआ बाहर की ओर। ठीक है, देखिएगा आप, इसके सेंटर का, इसके केंद्र को ध्रुव कहते हैं। इसके केंद्र को, यहां वाला, ये वाला जो भाग है केंद्र में, ठीक है, बराबर है, ये वाले भाग क्या होते हैं? P होते हैं। ठीक है, यानी मैं कहूं ध्रुव होते हैं। ओके, ये वाले भाग ध्रुव होते हैं, पोल होते हैं। ठीक है, तो समझ गए आप? जब भी आप प्रतिबिंब बनाओगे, जब इनके प्रतिबिंबों को आप चित्र बनाओगे तो पोल की स्थिति क्या रहती है, ये आप देख सकते हैं इस परिभाषा के अकॉर्डिंग। ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र वाले भाग को ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं, इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल है। सेकंड परिभाषा देखिएगा आप, सेकंड रहती है इसकी वक्रता केंद्र। क्या रहती है? वक्रता केंद्र। इसे C से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंट्रल ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसकी क्या परिभाषा रहती है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ? परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। ठीक है, जिसके केंद्र को उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिएगा आप कैसे, चित्र से आप स्पष्ट समझेंगे। जैसे मैं यहां बना लेता हूं, पहले ये आपके हो गया अवतल दर्पण और ये है आपके उत्तल दर्पण। ठीक है, मैंने क्या बताया था? ये गोले के भाग हैं, गोले के कटे हुए भाग हैं। यहां मैं देखूं,
ठीक है, ये गोले के भाग हैं। ये वाला क्या होगा, अवतल दर्पण, ओके, और ये वाला उत्तल दर्पण। ठीक है, तो परिभाषा में क्या बताया जा रहा था, गोले के केंद्र वाले भाग को C से रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो हो गया आपके P, ठीक है, और इसका जो सेंटर वाला भाग है ये, ठीक है, ये वाला होगा C, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। एक बार वापस से चित्र को देखिए, आपको परिभाषा एकदम स्पष्ट हो जाएगी। गोले दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है जिसके केंद्र को उस गोले दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ओके, देख लिया आप इन चित्रों को, क्लियर है। नेक्स्ट परिभाषा की ओर बढ़ते हैं, तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। फिर आती है आपके जो नेक्स्ट स्लाइड पर है वक्रता त्रिज्या R, रेडियस ऑफ सेंटर कर्वेचर, कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता त्रिज्या, जिसे R से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से। इसकी क्या परिभाषा रहती है, ध्रुव यानी कि P, वक्रता केंद्र यानी कि C को जोड़ने वाली रेखा वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जैसे कि आप देखिएगा, ये आपके अवतल दर्पण, ये आपके उत्तल दर्पण, ठीक है। ओके, ये अवतल दर्पण हो गया और ये उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। तो यहां क्या बताया जा रहा है आपको, ये तो हो गया P ध्रुव, ये भी P ध्रुव, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहां देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अब वक्रता त्रिज्या की परिभाषा देखिएगा आप, क्या रहती है, ध्रुव व C यानी कि P व C को जोड़ने वाली रेखा, P व C को जोड़ने वाली रेखा, ये जो रेखा है ये R है, ये जो रेखा है ये R है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वक्रता त्रिज्या है। आप चित्र से स्पष्ट समझ गए होंगे, ठीक है। देख लीजिए इन चित्रों को, क्लियर है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए हमें कौन सी परिभाषा देखने को मिलती है। फिर आता है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष या मैं कहूं प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी कि P और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा, सीधी काल्पनिक रेखा कौन सी, देखिए आप काल्पनिक रेखा पर आप ध्यान दीजिएगा इस शब्द को। जैसे ये उत्तर हो गया और ये आपके ये अवतल हो गया, उत्तर हो गया, अवतल और उत्तल, ठीक है। इसमें देखिए आप कैसे, ठीक है। ये वाला भाग P है, ये वाला भाग C है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, गोले दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या, ठीक है, ये वक्रता त्रिज्या वाली ही लाइन है, से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, ये वाली रेखा, ठीक है, जो काल्पनिक रेखा है, ये वाली रेखा क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है।
ठीक है। ये वाली रेखा जो काल्पनिक रेखा सीधी आगे बढ़ रही है मुख्य अक्ष या मैं कहूँ प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली रेखा काल्पनिक रेखा प्रिंसिपल एक्सिस होती है। आप चित्रों से एक बार इनको देख लीजिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पर नेक्स्ट परिभाषा क्या रहती है वो देखिएगा आप। नेक्स्ट रहती है पांचवी जो हमारी परिभाषा रहती है वो है मुख्य फोकस यानी कि प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिएगा आप, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष में समानांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से मिलती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस करते हैं। चित्र से आपको और स्पष्ट हो जाएगा, देखिएगा। ये उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, लाइन सीधी है। ओके, तो आप देखें तो ये वाला भाग क्या हो गया P, और ये वाला भाग क्या हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये उत्तल दर्पण का है। ठीक है, और इसके जो आगे जा रही है वो काल्पनिक रेखा यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, यहां आप देखिएगा इसमें क्या होता है, जब इनके समानांतर प्रकाश की किरणें आपतित होती है, देखिएगा आप, ये किरणें आपतित हो रही है। यहां से भी देखिए आप, ये किरणें जो आपतित हो रही है। ठीक है, ये जिस बिंदु पर मिलती है, अब इस अवतल दर्पण में आप देखें तो ये किसी एक बिंदु से दोनों क्रॉस होगी। ठीक है, ये जिस बिंदु से दोनों क्रॉस होगी वो आपका मुख्य फोकस होगा, वो आपका मुख्य फोकस होगा, वो F होगा। ठीक है, समझ गए। यहां देखें तो ये किरणें इस साइड में जाएगी। ठीक है, पर काल्पनिक रूप से आभासी रूप में हमें प्रतीत होती हुई ये इस साइड में दिखाई देगी। ठीक है, ये जिस बिंदु पर टकराएगी वो F होगा। अब आप वापस इस चित्र को देख लीजिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये परिभाषा मुख्य फोकस यानी कि प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, क्या है, इसमें गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष में समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, वापस परावर्तन के पश्चात, ठीक है, जिस बिंदु से मिलती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। जिस बिंदु से मिलती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, ये जो आपका है ये है अवतल दर्पण। ठीक है, और ये जो है वो है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर हम कौन सी परिभाषा देखते हैं, परिभाषा नंबर 6, फोकस दूरी। ठीक है, कौन सी देखते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी कौन सी होती है, P क्या है आपका, ध्रुव यानी कि पोल। ठीक है, और F यानी कि प्रिंसिपल ऑफ फोकस, मैं कहूं मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। ठीक है, P व F के बीच की दूरी, P व F के बीच की दूरी। ठीक है, P व F के बीच की दूरी कैसे देखिएगा आप, यह अवतल दर्पण हो गया, यह आपका उत्तल दर्पण हो गया। ये प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। ठीक है, ये आपके P हो गया, ये आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या, ये वाला बिंदु क्या था, F। ओके, यहां पर भी देख लीजिएगा आप, उत्तल में ये P, ये आपके C वक्रता केंद्र, ये F। ठीक है, तो परिभाषा में क्या बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है इसमें, पोल व फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी, किन किन के बीच की दूरी, ये वाली दूरी, यहां पर भी देखिए आप, ये वाली दूरी P व F के बीच की दूरी क्या कह लेते, इसको हम स्मॉल f से, किससे, स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल f से। ठीक है, किसको, फोकस दूरी को। देख लीजिएगा आप फोकस दूरी क्या होती है। हाँ, एक नोट लगाकर आप लिख लीजिए,
यहां मैं लिख लेता हूं नॉट लगाकर, देखिएगा क्या, प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि स्मॉल एफ, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, अनंत होती है। ठीक है, इस नोट को आप ध्यान रखिएगा। जो प्लेन मिरर होता है उसकी फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है, क्या होती है? अनंत होती है। उसकी फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। आगे हम देखें तो इसकी एक लास्ट डेफिनेशन और बचती है, द्वारक, उसको देख लीजिएगा आप। एक डेफिनेशन और रहती है आपकी द्वारक यानी कि एपरेचर। क्या रहती है वो? एपरेचर। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वर्ताकार सीमा या मैं कहूं व्यास, ठीक है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण का क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। आराम से देखिएगा आप, ये है आपका अवतल दर्पण और ये है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, अंदर की ओर इसका परावर्तक पृष्ठ है, किसका? अवतल दर्पण का, और इसका बाहर की ओर है परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, ये है आपका अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। ठीक है, ये अंदर की ओर इसका क्या है? परावर्तक पृष्ठ है और इसके बाहर की ओर क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। ओके, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? मैं लिखता हूं इससे, जो ये इसका व्यास है या वर्ताकार सीमा है, मैं यहां से लेकर यहां तक बात करूं। ठीक है, ये m और ये आपका स्मॉल, सॉरी दोनों कैपिटल है, m और n। ये m और n क्या है? द्वारक हैं। ठीक है, इनकी सीमा है। यहां पर भी आप देख लीजिएगा उत्तल दर्पण में ये m और ये n, m और n क्या है? द्वारक है। ओके, ये जो सीमा रहती है इनकी वर्ताकार सीमा या मैं कहूं व्यास, ये उत्तल दर्पण यानी कि गोलीय दर्पण के क्या रहते हैं? द्वारक होते हैं, एपरेचर होते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? गोलीय दर्पण के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के जो उनके प्रतिबिंब से होते हुए हमें स्टार्टिंग के उनके दर्पण के बारे में जो पता चलता है वो हमने देखा। फिर इनकी जो परिभाषाएं रहती हैं वो हमने देखी। ठीक है, अब इसके बाद में हम इनका प्रतिबिंब बनने की जो जो कंडीशन रहती है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।